हेलो बच्चों, आज हम रासायनिक सूत्र कैसे बनाते हैं इसकी वीडियो लेकर आए हैं जो कि क्लास 9th 10th 11th 12th इन सभी के लिए इम्पॉर्टेंट है। या फिर कोई भी बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स की तैयारी कर रहा है तो ये वीडियो उसके लिए भी उतनी ही इम्पॉर्टेंट है। इसमें आपको सबसे पहले ये चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। अगर आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिया तो आप कोई सा भी फॉर्मूला एकदम बता दोगे। जैसे कोई आपसे पूछे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो आप उसे एकदम बता दोगे, या फिर आपसे कोई पूछे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला तो आप उसे भी एकदम बता दोगे। अगर कोई पूछे कॉपर सल्फेट बताइए तो आप इस वीडियो को देखने के बाद उसे एकदम बता दोगे। तो कैसे बताओगे, यही आज हम इस वीडियो में सीखने वाले हैं। तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट है तो वो क्या है, मतलब किसी भी सूत्र की क्या याद करनी, संयोजकता। संयोजकता को इंग्लिश में कहते हैं वैलेंसी। ठीक है, अगर आपने इन्हें अच्छे से याद कर लिया तो फिर आप किसी भी फॉर्मूले को एकदम बता सकते हो। अगर आपने इन संयोजकता को अच्छे से याद कर लिया तो आपको कभी भी फॉर्मूला रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो आइए देखते हैं। जैसे कह रहा है हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बताइए, तो कैसे बताओगे। अब हाइड्रोजन को क्या कहते हैं, H से डिनोट करते हैं हाइड्रोजन, और जो हमारी क्लोराइड है उसे हम Cl से करते हैं क्लोरीन। अब इसकी कितनी होती है संयोजकता, 1। इसकी भी संयोजकता 1 होती है। अब इनकी जो संयोजकता है उनकी आपस में क्रॉस मल्टीप्लाई कर देते हैं। क्या कर देते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो जब इनकी करी H के पास क्या आ गया, 1, और जो Cl है उसके पास भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब ऐसे तो ज़रूरी नहीं है लिखना कि H1 Cl1, नहीं। अगर 1 को अगर आप लिखोगे भी नहीं तो भी काम चल जाता है, तो इसे लिखेंगे HCl। तो हमारा हाइड्रोजन क्लोराइड का फॉर्मूला बनता है HCl। अब देखते हैं हम सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो हमारा सोडियम क्या होता है, Na। सोडियम होता है Na, हाइड्रोक्साइड होता है OH, हाइड्रोक्साइड होता है OH। अब Na की भी 1 होती है संयोजकता और OH की भी संयोजकता 1 होती है। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग कर देते हैं। तो क्रॉसिंग करेंगे तो Na के पास क्या आया, 1 आ गया, और OH के पास क्या आया, 1 आ गया। तो इसे कैसे लिखेंगे, NaOH। तो हमारा जो सोडियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला हुआ NaOH। अब हम देखेंगे एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। एल्यूमिनियम का संकेत है Al और हाइड्रोक्साइड का संकेत है OH। इसकी संयोजकता होती है 3, इसकी संयोजकता होती है 1। तो इनकी आपस में क्रॉसिंग कर देंगे हम। तो ये क्या बनेगा, Al के पास क्या आ जाएगा, 1, और OH के पास क्या आ जाएगा हमारा, 3। तो इसे लिखेंगे AlOH की थ्राइज। ठीक है, तो AlOH3 ये क्या होता है हमारा एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का फॉर्मूला। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड, सोडियम को बोलते हैं Na और क्लोरीन Cl हो गया। अब Na की वैलेंसी भी 1 और Cl की भी वैलेंसी 1 होती है। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग कर देते हैं। तो Na क्या हुआ, Na हुआ 1 और Cl भी हमारा 1, तो इसे बोलेंगे NaCl। तो NaCl क्या है, NaCl हमारा सोडियम क्लोराइड। अब हमसे पूछा गया है कैल्शियम कार्बोनेट। क्या पूछा गया, कैल्शियम कार्बोनेट। तो कैल्शियम है हमारा Ca और कार्बोनेट होता है हमारा CO3। कैल्शियम की संयोजकता 2 और CO3 की भी संयोजकता 2। अब जब सेम संयोजकता है तो ये आपस में कट जाती है, तो 1 आ जाएगा। अब इनकी आपस में क्रॉसिंग कर दो तो ये क्या हुआ, Ca1 और CO3। तो इसे क्या लिखेंगे, CaCO3। इस CaCO3 को हम क्या कहते हैं, कैल्शियम कार्बोनेट, या कैल्शियम कार्बोनेट को हम क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कहते हैं। क्या कहते हैं, चूना पत्थर भी कह सकते हैं, या फिर इसे हम संगमरमर भी कहते हैं, संगमरमर भी कहते हैं, या इसे हम चौक भी कहते हैं। इसके इतने नाम होते हैं। ठीक है, अब बात हमारी सोडियम बाइकार्बोनेट की। तो सोडियम है हमारा Na, और जो ये बाइकार्बोनेट होता है HCO3 होता है। तो Na की भी वैलेंसी 1 और HCO3 की भी वैलेंसी 1। इनकी आपस में क्रॉसिंग कर दो। जब इनकी क्रॉसिंग करेंगे तो हमारा क्या बनेगा, NaHCO3। तो ये हमारा सोडियम बाइकार्बोनेट। ठीक है, अब है हमारा हाइड्रोजन परऑक्साइड। क्या है, हाइड्रोजन परऑक्साइड।
तो हाइड्रोजन होता है H और जो पेरोक्साइड होता है O2। ठीक है, तो हाइड्रोजन की वैलेंसी 1, O2 की हो गई 2, तो इनकी आपस में क्रॉसिंग कर दी हमने, तो ये बना हमारा H2O2। अब आगे देखते हैं हम, आगे हमारी पोटेशियम परमैंगनेट क्या है, पोटेशियम परमैंगनेट। तो पोटेशियम होता है K और परमैंगनेट होता है MnO4। तो पोटेशियम की एक वैलेंसी, MnO4 की भी एक वैलेंसी, इनकी आपस में क्रॉसिंग कर देते हैं हम, तो क्या बनेगा K1MnO4, या बोलेंगे इसे KMnO4। तो ये हुआ हमारा क्या, पोटेशियम परमैंगनेट। इसे हम, इसका दूसरा नाम है लाल दवा, इसे लाल दवा भी कहते हैं। अब है हमारा हाइड्रोजन सल्फेट, क्या है हाइड्रोजन सल्फेट, इसमें हाइड्रोजन है H और सल्फेट है SO4। तो हाइड्रोजन की वैलेंसी होती है 1 और सल्फेट की होती है 2, तो इनकी आपस में क्रॉसिंग कर देंगे, तो ये क्या बना H2SO4। तो H2SO4 क्या है हमारा, हाइड्रोजन सल्फेट, या इससे क्या कहते हैं, तेजाब भी कह सकते हैं, इसे क्या कह देते हैं, तेजाब। तो ऐसे आप इनका फॉर्मूला निकाल सकते हैं। थैंक यू।